हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अमेजिंग भर्ती आउट की गई है टोटल 290 पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट और वो भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये वैकेंसी है इंडियन नेवी की ट्रेड अप्रेंटिसशिप की, जो कि 2 डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आपकी सर्विस लगने वाली है और यहाँ पर कौन-कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज़ इनवाइट की गई है। जितने भी स्टूडेंट वीडियोज़ देख रहे हैं, सिर्फ अप्रेंटिसशिप सुन के घबराना नहीं। अगर आपको इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट में, जो ट्रेड्समैन की सरकारी नौकरी आती है ना, ट्रेड्समैन की सरकारी नौकरी चाहिए नेवी में, 30 से 35 मार्क्स में जॉब चाहिए, तो तैयार हो जाइएगा क्योंकि ये अप्रेंटिसशिप किए बिना आपको नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की नौकरी नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, सिर्फ सेपरेट रिक्रूटमेंट निकलती है जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है नेवी से, इंडियन नेवी की किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो एक सेपरेट रिक्रूटमेंट, याद रखना। मैं नेवी ट्रेड्समैन मेट का बात नहीं कर रहा हूँ, नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड का पोस्ट का बात कर रहा हूँ। दोनों अलग अलग है, जॉब सेम ही होता है बट नाम अलग है। मेट की रिक्रूटमेंट में ऑल इंडिया ITI पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कंपलसरी नहीं होता है। बट जो मैंने इसमें निकलती है ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पर, वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है यार। पिछली बार 1500 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसमें सिर्फ सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंडियन नेवी में अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। यानी कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो समझ लो कि आपकी 50% जॉब लग चुकी है, सरकारी नौकरी। 50% सिर्फ एग्जाम से निकालना है जब वैकेंसी आएगी। सब कुछ डिटेल पूर्वक बात करेंगे, कैसे नौकरी मिलती है अप्रेंटिसशिप करने के बाद। तो वीडियोज़ में बने रहिए। स्टार्टिंग से हम फेज वाइज बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं, अपना ट्रेड अपना ब्रांच कमेंट करके बता देना। आपके कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई कर दूंगा कि कैसे फॉर्म भरनी है और क्या आप एलिजिबल है। वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखना, फॉर्म भरने का प्रक्रिया भी मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहली ट्रेनिंग स्कूल जो है नेवल शिप रिपेयर यार्ड, जो कि पोर्ट ब्लेयर से निकाली गई है। एक कोच्चि से निकाली गई है, एक पोर्ट ब्लेयर से निकाली गई है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने स्टूडेंट, इतना इजी क्वेश्चन आता है कि नहीं। यहाँ पर वेरियस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी कम है, और जो मैं बात करने वाला हूँ कोच्चि में, उसमें वैकेंसी ज़्यादा है। पोर्ट ब्लेयर होपफुली सभी कैंडिडेट तो जा नहीं सकते हैं यार, क्योंकि आपको वहाँ पे जहाज़ से ही जाना पड़ता है। अब जहाज़ से अप्रेंटिसशिप करने कौन जाएगा, सीधी सी बात है। तो कोच्चि के लिए आप ज़रूर अप्लाई करना और उसी में जॉब लेना। फिर भी मैं एक बार ट्रेड बता देता हूँ। फिटर की देख लो, 10 वैकेंसीज़ है। और ICTSM के लिए 3 वैकेंसीज़ है। इलेक्ट्रिशियन की भी 10 है। मैकेनिक डीजल के लिए 6 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 5 है। मशीनिस्ट की 6 है। और जो पासा है उसके लिए 3 वैकेंसी है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक दोनों एलिजिबल है, इसके लिए 7 वैकेंसीज़ है। इसमें से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है 1992 एंड 1961 के तहत, ये अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट लेटेस्ट वैकेंसीज इनवाइट की गई है। इसमें मिनिमम एज जो होती है 18 साल और मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी 25 साल ही होती है। अदरवाइज आपकी एज रिलैक्सेशन टोटली मिलेगी। ST/SC वालों को 5 एंड OBC वालों को 3 ईयर्स का। apprenticeship.india पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरिट बेस मार्क्स बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। स्टाइपेंड आपको 7,000 मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। तो ये रही आपकी पहली नोटिफिकेशंस। अगर आप पोर्ट ब्लेयर में जाना चाहते हैं या फिर उसके नज़दीक में है, जिसमें टोटल 50 वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अदर स्टेट से हैं, कोच्चि आपको जाना है, कोच्चि केरला में बेस्ड है, वहीं पर आपकी ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ध्यान रहे, इससे अप्रेंटिसशिप करने के बाद सरकारी नौकरी मिलनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है नेवी ट्रेड्समैन की। और जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो ज़रा नोटिस करना इस बात पे। और जो दूसरी नोटिफिकेशन है, ये दूसरी नोटिफिकेशन है। देखिए गाइस, ये ब्लर नज़र आ रहा होगा। देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें खोजने की कोशिश की बट थोड़ा ब्लर ही है। और एक चीज़ का ध्यान रहे, अपनी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो, यूट्यूब पे ऑप्शन मिलता है। अगर ना भी बढ़ा सकते तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगी। ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है कोच्चि की तरफ से। एंड एयरक्राफ्ट यार्ड है या फिर शिप रिपेयर यार्ड, दोनों से वैकेंसीज है। यानी कि नेवल शिप रिपेयर यार्ड से भी है और नेवल एयरक्राफ्ट, शिप का भी रिपेयर होता है और एयरक्राफ्ट जो बनते हैं बड़े बड़े, वो उसका भी रिपेयर यहाँ पे होता है। तो उसकी दोनों रिक्रूटमेंट से वैकेंसी
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 240। वहाँ 200 पहले देखा आपने 50 और ये रही 240, 290 और मैंने 290 बताया था कि वैकेंसीज इनवाइट की गई है। अब इसमें पोस्ट वाइज डिस्कस नहीं किया गया है कि स्ट्रेट के लिए कितनी पोस्ट है, बट ऑल ओवर अब यहाँ ध्यान रख सकते हो कि कितनी टोटल वैकेंसीज है। अब ध्यान से देखना, कोपा की वैकेंसीज है, कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिशियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, फिटर की है, मशीनिस्ट की है, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स की है। उसके बाद आरएनएसी के लिए है, टर्नर है, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इलेक्ट्रोप्राटर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, स्वीपराइड वुड, पेंटर जनरल, फाउंड्री मैन, टेलर जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्टमैन सिविल एंड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। तो मैक्सिमम बहुत सारी ट्रेड की रिक्रूटमेंट है यार। इसमें अच्छी ट्रेड की वैकेंसीज इनवाइट की गई है, क्योंकि 240 पोस्ट पर इसमें सिर्फ अकेले वैकेंसीज निकाली गई है। जो इसमें एज लिमिट में बात कर रहा हूँ, तो सारे कैंडिडेट के लिए वही 18 से 25 है, बट एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। वैकेंसीज फॉर एससी की अगर मैं बात की तो 1:10, एंड फॉर एसटी के लिए 1:100 एंड अकॉर्डेंस आपका जो एससीआई के लिए है, ऐसा 13 कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कहाँ से कहाँ तक, उसके लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि आपको 16 जून एंड 15 जून को डिवाइड की है। कुछ वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 3% रिजर्वेशन है, बट ये सब चीज़ें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपको अप्लाई करो, यहाँ पर मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जहाँ पर ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, आपका 10th में 50% मार्क्स ज़रूरी है। अगर आपका 10th में 50% मार्क्स नहीं है तो समझ जाओ कि आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते, फिर प्राइवेट में ही आपको देखना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट में 50% क्राइटेरिया मांगा ही जाता है। कुछ ही ऐसी डिपार्टमेंट है जो नहीं मांगता है। बाकी बात आपका इसमें तो कंपलसरी है। और अपर एज लिमिट देखिए यहाँ पर 21 ईयर रखा गया है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, 18 से 21 ईयर है यार, ये तो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 18 से 21 ईयर रखा गया है, बट रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो। सबकी वही चीज़ें आपको मिलने वाली है जो कि मैंने 7,000 बताई थी आपको। ये देखो नोटिफिकेशन थोड़ा सा साफ इसको किया हूँ मैं, तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार बढ़िया से चेक कर लीजिएगा। वैसे आपको ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन करके रखो जितने भी स्टूडेंट हैं। देखिए गाइस, ये जो फॉर्म है आपको 16 सितंबर 2024 से पहले भेज देनी है। ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके अप्लाई करो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को फिलअप करने के बाद, और आपको ये जो दिया गया एड्रेस है 16 सितंबर से पहले जनरल पोस्ट से ही भेजनी है, कोई भी स्पीड पोस्ट से नहीं भेजेगा। सारा कैंडिडेट जनरल पोस्ट से ही भेजनी है। और यहाँ पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3 कॉपी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स विद साइन के साथ आपको सेंड करनी होगी। ओके, फॉर्म में दिखा देता हूँ आप। सो गाइस, ये है आपका ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म। इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको प्रिंट आउट निकालनी है, और प्रिंट आउट निकाल के देसे गए दिए जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो NAPS है ना, अप्रेंटिसशिप इंडिया का, वहाँ पे आपको ये चीज़ें आपको दर्ज करनी होगी, क्वालिफिकेशंस की। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिफिकेशंस, क्या क्या आप दे रहे हो, लैंडलाइन वगैरह, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन, सिग्नेचर, और जो मैंने एड्रेस बताई थी उस पर सेंड करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। ओके, इन्वेलप में जाके कोई भी स्टैम्प पेपर वगैरह कुछ भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड करनी है। ओके, कुछ डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसकी जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिला करेगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना फॉर्म को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।